मेरा सभी ड्राइवर भाइयों को, पदाधिकारियों को, एडमिनों को हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चालक मालक साथियों, मैं आज दोबारा वीडियो के माध्यम से आया हूं। अगर मेरे शब्दों में गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों, आप और हम सब मिल कर के देखते चले आ रहे हैं कि हमारे साथ में क्या क्या दुरुपयोग होता है। जैसे कि हमारा चालक भाई रात और दिन मेहनत करता है, न उसे सोने का, खाने का, पीने का, नहाने का बिल्कुल उसे टाइम नहीं होता है। और जहाँ तक है कि हमें अपनी कब मौत आएगी उसका भी हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हम काम ऐसा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि क्यों हमारे चालक भाइयों के साथ में ये खिलवाड़ होती है और होती रहेगी। सरकार जवाब देने वाली नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा ड्राइवर समाज एक नहीं हो सकता। पर मेरे प्यारे साथियों, मैं बुज़ुर्ग होने के नाते आप सबको एक करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप ज़रूर एक न एक दिन एक होंगे। मेरे साथियों, जब भी हम अपनी समस्या को समाधान करा पाएंगे, उससे पहले हम समाधान नहीं कर सकते, ना हो सकता है। हमारे इस दुनिया में काफ़ी संगठन, यूनियन चल रही हैं। वो इतना ही कर सकते हैं, अगर कोई परेशानी है होती है तो चंदा बंदा इकट्ठा करके हम परिवार को दे सकते हैं, पर उसके जीवन की गारंटी नहीं ले सकते। मैं उसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आया हुआ हूँ। मैं अपनी सरकार के सामने यही कहता रहूँगा और कहता आया हूँ कि अगर मेरा भाई ऑन द वे देश की सेवा करते हुए मारा जाता है तो उसके फैमिली को, उसके परिवार को, उसके बीवी बच्चों को पूरी पूरी राहत कोष उसको दिया जाए। बेटा, जो हमारी विधवा बहन बेटी होती है उसको कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उसके बच्चों को लिखाई पढ़ाई फ्री होना चाहिए, दवाई गोली फ्री होना चाहिए। उसके पास मकान नहीं, उसको मकान देना चाहिए, क्योंकि एक हमारा फौजी भाई सरहद पे जा कर के, बॉर्डर पर जाके शहीद होता है तो उसके लिए सारी सुविधा सरकार देती है। मेरे प्यारे साथियों, चालक भाई भी देश का सिपाही है, पूरे देश का सिपाही है, पूरे देश का आर्मी वाला सिपाही है, जो एक जगह से दूसरी जगह रातों रात दिन गाड़ी चला के माल को पहुंचाता है। अगर हमारा चालक भाई माल को नहीं पहुंचाएगा, गाड़ियों को नहीं चलाएगा, तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, हमको पहचानना है, हम ड्राइवर हैं तो हमारी औकात क्या है, हम क्या हैं। आप देश के सच्चे सिपाही हैं। एक फोर्स वाला एक पॉइंट की ड्यूटी करता है, और ये ड्राइवर भाई ऐसा सिपाही का फोर्स का आदमी है जो पूरे देश की ड्यूटी करता है। न 1000 किलोमीटर जाने का पता, न 2000 किलोमीटर जाने का पता, वो पूरे देश की रक्षा करता है। पानी से लेके दवाई गोली राशन पानी पूरी ज़िंदगी ढोता रहता है। उसको क्या मिलता है? 80% बड़ी गाड़ी की कोई कमी नहीं होती है, छोटी गाड़ी वालों की ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, आपने देखा होगा। पर बदनाम बड़ी गाड़ी वाला ही होता है। फिर तो मैं अपनी पब्लिक से यही कहता हूँ, अपने माता बहन भाइयों से यही कहता हूँ कि हम भी आपके एक परिवार के ड्राइवर हैं, हमको मारा मत करो भाई। हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हमको मारते हो। अरे हैं तो आखिर हम आपके बेटे, आपने आपके देश की सेवा के लिए हमको जन्म दिया है, देश की सेवा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमसे गलती हो गई तो मारने से क्या मिलेगा? आप उसका समाधान कराइए। सरकार के समक्ष हमने काफ़ी कोशिश कर ली, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इसीलिए हमने ड्राइवर समाज पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन कराया है। अपने सभी संगठन भाइयों से हाथ जोड़ के एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
और एक तरफ से हमारा ड्राइवर समाज पार्टी भी मैदान में आएगी। दोनों हाथों से जब ताली बजेगी तो सरकार को पता चलेगा कि अब क्या करना है। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से आज तक किसी पार्टी ने, किसी राजनेता ने ये नहीं सोचा कि ड्राइवरों की वैल्यू क्या है, ड्राइवर हैं क्या चीज़। परंतु मेरे साथियों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब ड्राइवर की औकात क्या है और ड्राइवर क्या है। हम मैदान में आ गए हैं, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमको आपकी एकता और आपका आशीर्वाद चाहिए। हम लड़ेंगे, आपका भाई लड़ेंगे, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपकी एकता की बहुत बहुत ज़रूरत है। हमारी जवान बेटी विधवा हो जाती हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। पर हम ये वादा करते हैं आपसे, ये सब हक दिला के छोड़ेंगे। अगर हम जिंदे रहे तो पूरे हक लड़ाई लड़ के हम दे के छोड़ेंगे। अगर हम मर गए तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम साथियों, हम भी एक वीर जवान की तरह शहीद हो जाएंगे। हमारे लिए भी 5 मिनट ग्रुप परिवार को बंद कर लेना। पर हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप जितने हमारे साथी हैं उनका सबका आशीर्वाद है। हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है मेरे साथियों, हौसला बनाए रखें, एकता बनाए रखें, शांति बनाए रखें। समय आने वाला है, सब एक होकर के एक मंच पर आएंगे और हम वहाँ से क्रांति की आवाज़ उठाएंगे। और या तो हमारी सरकार सुनेगी, नहीं सुनेगी तो ड्राइवर समाज पार्टी आपके बीच में आएगी। आप सब भाई मिल करके उसको आशीर्वाद देना है, उसको सहयोग करना है। जब तो हमारी समस्या का समाधान होगा, अरे वो सरकार प्रेजेंट वाली नहीं देगी, आने वाले भविष्य में ड्राइवर समाज पार्टी आपके बीच आ गई तो आप ही आ गए ना, आप सभी भाई आ गए तो आप स्वयं सबको पता चल जाएगा कि हमारा हक मिलने लगा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि मैं डेली वीडियो के माध्यम से आपको संबोधित कर सकूं, सबको समझा सकूं। बस इसी के साथ मैं अपने टूटे फूटे शब्दों को विराम देते हुए सबको क्षमा चाहता हूं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा हो रहा हूं। सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, खुदा हाफिज़।